हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे पोकायोका के बारे में। पोकायोका आप जैसे जानते हैं कि एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है मिस्टेक प्रूफिंग, और हिंदी में हम आसान भाषा में क्या समझते हैं इसको कि गलती से भी गलती ना हो। मतलब कि कोई गलती करना भी चाहे या किसी से गलती जानबूझ के हो रही है या अनजाने में हो रही है, फिर भी काम गलत ना हो, प्रोडक्ट गलत ना हो, प्रोसेस गलत ना हो, ऐसा क्या मैकेनिज्म है, उसी को तो पोकायोका कहते हैं। तो देख लेते हैं आगे हम क्या कहते हैं उसको। तो देखिए क्या है कि इसको टेक्निक है, ये एक टेक्निक है प्रिवेंट करने के लिए। किसका? ह्यूमन एरर को प्रिवेंट करने के लिए एक टेक्निक है। इस टेक्निक को हम आगे जानते हैं। दो एग्जाम्पल हमने दिखाया है जी, वो देख लीजिए। देखिए एक पार्ट है, इसको हम स्ट्रक्चरल पोकायोका कह सकते हैं, मैकेनिकल पोकायोका कह सकते हैं। इसमें देखिए कि पार्ट कन्वेयर पे फ्लो हो रहा है और पार्ट के जो आउटर फेरी है उसके डिज़ाइन का हमने वहाँ पे गेट लगा दिया। यदि पार्ट सीधा सीधा जा रहा है तो उस गेट से पास कर जाएगा, यदि पार्ट उल्टा है तो वो सीधा साइड उठा जाएगा जी। तो ये पोकायोका देखिए कैसे है। यदि किसी ने पार्ट को उल्टा कर भी दिया या पार्ट उल्टा बन भी गया तो वो पार्ट बाहर रिजेक्शन बिन में चला जाएगा। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखिए जी। हमने कई जगह देखा होगा कि हाईवे से उतरने के बाद जो हम शहर की तरफ या किसी बस्ती की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ एक बैरियर लगा होता है। वो बैरियर में ना ऑटो जा सकता है, लो फ्लोर व्हीकल जा सकते हैं, कार जा सकते हैं, लेकिन ट्रक नहीं जा सकता जी। तो देखा होगा उसमें क्या ना कि कई कई जगह पे बैरियर ना ऐसे होंगे कि कोई मैन पावर कंट्रोल्ड होगा, वहाँ पे कुछ लोग ट्रक घुस भी जाते हैं बोल वाल के पैसे दे करके। लेकिन कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि मैकेनिकल स्ट्रक्चर बना दिया है जी कि जिसमें इस लो फ्लोर कार के हाइट से ऊपर का कोई कुछ जा ही नहीं सकता जी। देख लीजिए एक एग्जाम्पल में, इसमें ट्रक एंटर कर ही नहीं सकता, उसको आदत तोड़ के एंटर करना पड़ेगा। कर लो एंटर। तो देखते हैं आगे कि पोकायोका क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। वी ऑफन मेक मिस्टेक ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। अभी हम जानते हैं कि हम गलतियां क्यों करते हैं, हमें नॉलेज नहीं होती, हम कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। हाँ जी भैया, हम राहुल हम टॉयलेट करके आ रहे हैं, थोड़ा मेरा प्रोडक्ट देख लियो, मेरा थोड़ा लाइन देख लियो। अब राहुल चला रहा है लाइन भी और सुमेश चला गया भाई लाइन ए छोड़ करके, तो वो दोनों लाइन कैसे हैंडल करेगा? कोई ना कोई गलती पास कर देगा या इग्नोरेंस से की वजह से। यार दूसरा सबसे बड़ी बात होता है, मैन पावर ना थक जाती है, मशीन कभी नहीं थकती जी। तो अभी देखिए कि पोकायोका जो है वो मशीन है और मैन पावर जो है वो थक जाती है और पोकायोका नहीं थकती। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कई कई जगह पे मैन पावर के जो मिस्टेक्स होते हैं ना उसको कंट्रोल करने के लिए हमें पोकायोका लगाना पड़ता है, और ये गलती से भी गलती होने नहीं देता है जी। फिर आगे देखते हैं कुछ पोकायोका के एग्जांपल्स जैसे हैं कि देखिए कि ये पोकायोका के एग्जांपल्स हैं कि हमें कुछ रिम्स को सेट करना है मोल्ड डाई में। तो हमें देखते हैं कि इस तरीके से पोकायोका लगा रखे हैं तो हमें ऐसे गलती नहीं होगी कि हम आगे पीछे सेट कर सकते हैं उसको। हम पोकायोका लगा देंगे तो वही सेट होगा। अब देखते हैं कि बाहर का जो रिब है वो अंदर वाले से हमने यहाँ पे एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तो ये बड़ा वाला अंदर नहीं जा सकता पहले, तो ये हमारा पोकायोका हो गया। दूसरा देख लीजिए, ये हमारा पिन सेटअप का है। एक दो पिन बराबर है तो हम इसको उल्टा लगा सकते हैं, लेकिन हमने एक पिन छोटा एक पतला कर दिया तो अब ये पोकायोका हो गया कि इसको उसी में घुसेरना पड़ेगा तभी लगेगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कलर कोडिंग हम कर सकते हैं कि हाँ भाई इस कलर का है उसी कलर के साथ मैच करे। फिर और भी तरीके के बहुत इलेक्ट्रिकल पोकायोका हो सकते हैं कि कोई पार्ट बीच में आ गया, सेंसर पोकायोका है, फोटो पोकायोका है, आपका प्रेजेंस पोकायोका है, आपका हाइट पोकायोका है, आपका सेंस पोकायोका है, और मोमेंट का पोकायोका है, कलर का पोकायोका होता है। बहुत सारे पोकायोका, बहुत सारे सेंसर होते हैं और सारे सेंसर जो हैं वो पोकायोका के लिए काम करते हैं। अब पोकायोका कुछ ऐसे होते हैं जो गलती से गलती ना बने, और कुछ जो है हम एरर प्रूफिंग बनाते हैं। पोकायोका में भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जो हम सेंसर लगा करके ना अलार्मिंग पोकायोका बना लेते हैं। मतलब कि पार्ट गलत तो बन सकता है लेकिन वो हमें अलार्म कर देगा। उस पोकायोका को हम मिस्टेक प्रूफिंग पोकायोका नहीं कह सकते हैं, उसको हम बस एरर प्रूफिंग कहते हैं कि हमें एरर को पता चल जाएगा बस। अभी देखिए पोकायोका के कुछ पॉइंट हैं जो माइंड में रखने पड़ेंगे आपको। सबसे पहला क्या है कि हमें ना पोकायोका जो है ना
कि कन्फर्म पोकायोका कंडीशन बाय पीरियोडिक इंस्पेक्शन। अभी पोकायोका का कंडीशन हमें बार बार चेक करता रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि हम मैन पावर तो क्या है कि मैन पावर को हम लगा दिए तो इंस्पेक्शन के लिए तो उसका फटीक हो सकता है, वो गलती कर सकता है, बिहेवियर मिस्टेक कर सकता है, जानबूझ के मिस्टेक कर सकता है, फटीक मिस्टेक हो सकता है। लेकिन पोकायोका का मिस्टेक क्या हो सकता है कि पोकायोका का मिस्टेक है कि वो जो वर्क करने के लिए दिया है उसको वो वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उससे हमें इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि वो काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाकी उसका कोई फटीक नहीं होता। यदि पोकाय में कोई एबनॉर्मल सिचुएशन होता है तो आपको स्टॉप कॉल वेट का पालन करना है और आगे अपने सुपरवाइज़र को बताना है, तब तक वेट करना है। पोकायोका के कुछ बेनिफिट्स हैं जी, वो भी जान लीजिए और आगे आपको काम देगा। और अपने लाइन पे आइडेंटिफाई कीजिए क्या और पोकायोका आप लगा सकते हैं, अपने सुपरवाइज़र को बताइए। देखिए, मिनिमाइज और डिफेक्ट, आप अपना डिफेक्ट कम करना चाहते हैं तो पोकायोका को इंस्टॉल कीजिए और किसी भी तरीके का पोकायोका आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बस ये समझिए कि ये गलती ना हो, उसको कैसे हमें पहले पता चल जाए। 2 सवाल अपने मन में रखना है कि ये गलती ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं, और ये गलती हो तो हमें पता चल जाए इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो कुछ अकरेंस के पोकायोका हैं या कुछ डिटेक्शन के पोका है क्या है। देखिए, जैसा आपको लग रहा है वैसा आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। मैनेजमेंट को खुश करना है तो पोकायोका को लगाना है। मेंटेन सेफ वर्क इन्वायरमेंट, पोकायोका लगाएंगे तो प्रोडक्ट भी सेफ होगा, मैन पावर भी सेफ होगा, इन्वायरमेंट भी सेफ होगा और मैनेजमेंट भी खुश होगा जी। तो इस तरीके से हम जान गए पोकायोका के बारे में, आगे हम जानते रहेंगे जी। और